हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अंकिता बायोलॉजी। आज का हमारा वीडियो स्टार्ट होने वाला है टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड पे। आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको बता दें, हम प्रोटीन बायोकेमिस्ट्री की सीरीज स्टडी कर रहे हैं, जिसमें हमने फर्स्ट लेक्चर ऑलरेडी स्टडी कर लिया है, जो बेसिक ऑफ प्रोटीन्स की प्रोटीन का बेसिक क्या होता है, प्रोटीन का रोल्स क्या है, बेसिकली प्रोटीन किससे मिलकर बना होता है। हमने देखा था लास्ट वीडियो में प्रोटीन्स अमीनो एसिड से मिलकर बना होता है। प्रोटीन मैक्रोमोलिक्यूल्स होता है और अमीनो एसिड माइक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं। ये माइक्रोमोलिक्यूल्स एक दूसरे से पेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू जुड़ते हैं और प्रोटीन का फॉर्मेशन करते हैं। किसी भी प्रोटीन में नंबर ऑफ अमीनो एसिड डिफरेंट हो सकते हैं। आप कह सकते हैं 100 to 1000 तक उसमें नंबर ऑफ अमीनो एसिड प्रेजेंट होते हैं। अब बात करते हैं कि क्या वो अमीनो एसिड किस टाइप के होते हैं, उनका नेचर कैसा होता है, उनको किस बेसिस पे डिवाइड किया गया है। तो यहाँ जो ये अमीनो एसिड को 5 क्लासेस में डिवाइड किया गया है, ये उसकी साइड चेन के बेसिस पे डिवाइड किया गया है। किसके बेसिस पे? साइड चेन के बेसिस पे। हमने देखा था अमीनो एसिड के स्ट्रक्चर में H ग्रुप, R, एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट होता है और एक अमाइनो ग्रुप प्रेजेंट होता है। ये बेसिक अमीनो एसिड की स्ट्रक्चर्स थी। तो इस अमीनो एसिड को किसके बेसिस पे डिवाइड किया गया है, किन क्लासेस के बेसिस पे? तो ये उसकी बेसिकली साइड चेन के बेसिस पे, उस साइड चेन की पोलरिटी पे, बायोलॉजिकल पीएच पे वो साइड चेन वाटर के साथ कैसे रिएक्ट करती है, उस साइड चेन का नेचर कैसा है, उसके बेसिस पे अमीनो एसिड को 5 क्लासेस में डिवाइड किया गया है। यहाँ पे आपके पास 5 क्लासेस शो है। अब ये जो 5 क्लासेस दिख रही हैं, ध्यान से समझिएगा, जहाँ पर भी डाउट हो आप बिल्कुल कमेंट करके पूछिए, या मैंने पहले भी कहा है आप मेरी पर्सनल मेल आईडी पे मेल करके भी क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। 5 क्लासेस में सबसे फर्स्ट है नॉन पोलर एलिफेटिक आर ग्रुप। जब साइड चेन में, जब अमीनो एसिड की स्ट्रक्चर की साइड चेन में एलिफेटिक आर ग्रुप हो, एलिफेटिक आर ग्रुप मतलब नॉर्मल कार्बन की चेन प्रेजेंट होती है, एलिफेटिक चेन प्रेजेंट होती है, हो सकता है वो साइक्लिक। एक एक्सेप्शन फॉर्म है प्रोलीन, जिसमें वो एलिफेटिक चेन कैसे साइक्लिक फॉर्म में प्रेजेंट होती है। तो नॉन पोलर एलिफेटिक आर ग्रुप होगा। नॉन पोलर मतलब वो वाटर के साथ, बायोलॉजिकल पीएच पे वाटर के साथ हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शन शो करेंगे, वाटर के साथ सॉल्युबलाइज नहीं होंगे। कैसा इंट्रैक्शन होगा उसमें? हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शन होगा, जो कह सकते हैं कहीं ना कहीं प्रोटीन की स्टेबिलिटी के लिए जरूरी है। प्रोटीन में, क्योंकि ये अमीनो एसिड आपस में मिलकर प्रोटीन का फॉर्मेशन करेंगे, यदि हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शन होगा तो कहीं ना कहीं वो प्रोटीन की स्टेबिलिटी के लिए जरूरी है। तो फर्स्ट देख लेते हैं नॉन पोलर एलिफेटिक आर ग्रुप में कौन कौन से अमीनो एसिड्स आते हैं। ग्लाइसिन, सबसे सिंपलेस्ट स्ट्रक्चर, जिसमें आर की जगह क्या प्रेजेंट होता है? एच प्रेजेंट होगा। वो किसकी स्ट्रक्चर होगी? ग्लाइसिन की, जिसमें हम जानते हैं कोई भी कायरल कार्बन प्रेजेंट नहीं होता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि एक कायरल कार्बन के लिए जरूरी है कि कार्बन से चारों ग्रुप जो हो वो डिफरेंट ग्रुप्स हो। ग्लाइसिन के स्ट्रक्चर में ऐसा नहीं होता है। जो आर ग्रुप पे एच प्रेजेंट होता है, मतलब एच यहाँ पर भी प्रेजेंट है, यहाँ पर भी, दोनों ग्रुप्स कैसा होगा? सेम, मतलब ये कार्बन कायरल कार्बन नहीं है। क्वेश्चंस शॉर्ट फॉर्म में कहीं पर भी पूछा जा सकता है, ध्यान रखिएगा। कौन सा अमीनो एसिड है जिसमें कायरल कार्बन प्रेजेंट नहीं होता है? तो ग्लाइसिन, जिसमें कायरल कार्बन कैसा होता है? प्रेजेंट नहीं होता है। एलानिन, एलानिन में आर की जगह क्या प्रेजेंट होता है? CH3 ग्रुप, सबसे सिंपलेस्ट अमीनो एसिड, जिसमें कोई लंबी साइड चेन नहीं होते, सिंपलेस्ट आर ग्रुप प्रेजेंट होता है। क्या इसमें? ग्लाइसिन, एलानिन, जिसमें क्या प्रेजेंट होगा? CH3 ग्रुप, इसमें आर पे क्या होगा? H ग्रुप प्रेजेंट होगा। वैसे ही प्रोलीन, प्रोलीन की स्ट्रक्चर साइक्लिक स्ट्रक्चर के फॉर्म में प्रेजेंट होता है, इसे इम्यूनो ग्रुप भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बेसिकली इम्यूनो ग्रुप भी किसे कहा जाता है? प्रोलीन को कहा जाता है, जो कहीं ना कहीं प्रोटीन की स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी, मतलब प्रोटीन को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। वैलिन, ल्यूसिन, आइसोल्यूसिन, जिसमें एक लंबी साइड चेन प्रेजेंट होती है, क्या होगी? लेकिन वो साइड चेन कैसी होगी? एलिफेटिक साइड चेन होगी। कैसी होगी? ब्रांच्ड, या हो सकती है बेसिकली वेलिन, ल्यूसिन और आइसोल्यूसिन में। साइड चेन एलिफेटिक नॉन पोलर अमीनो एसिड। मिथ्योनिन जो होता है, मिथ्योनिन एक टाइप का सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड से क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, ध्यान रखिएगा। सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड होता है मिथ्योनिन, सल्फर ग्रुप प्रेजेंट होता है मिथ्योनिन में। ठीक है, 2 अमीनो एसिड्स होते हैं, ऐसे होते हैं जिनमें सल्फर ग्रुप प्रेजेंट होता है मिथ्योनिन, और सेकंड आपके पास आएगा सिस्टीन। अमाइनो एसिड की सीरीज में ध्यान रखिएगा, 2 अमाइनो एसिड्स ऐसे होते हैं जिनके पास सल्फर ग्रुप प्रेजेंट होता है, एक मिथ्योनिन होता है और दूसरा सिस्टीन होता है। इन दोनों के पास क्या है? ये सल्फर ग्रुप कंटेनिंग अमीनो एसिड है। ब्रांच्ड अमीनो एसिड्स कौन से होते हैं? वैलिन, ल्यूसिन और आइसोल्यूसिन्स। नॉर्मल अनब्रांच्ड जो होते हैं वो एलानिन होते हैं, जिसके पास कोई ब्रांचिंग नहीं होती है। ये कैसे पढ़ रहे हैं हम? नॉन पोलर एलिफेटिक अमीनो एसिड, मतलब ये वाटर में डिसॉल्व करने पर हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शन शो करेंगे, किसी भी टाइप का बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं करेंगे वाटर के साथ। ठीक है,
नेक्स्ट फर्स्ट देखा हमने नॉन पोलर एलिफेटिक अमीनो एसिड। मैंने आपको पहले भी कहा था हमारे सारे वीडियो का जो रेफरेंस होगा वो लेनिंजर होगा। यहाँ से पढ़ने के बाद आप जाइए बुक को स्टडी कीजिए, जहाँ पर भी डाउट आया आप बिल्कुल पूछ सकते हैं। ये है आपका नॉन पोलर एलिफेटिक अमीनो एसिड। नेक्स्ट है एरोमेटिक अमीनो एसिड, जिसमें एरोमेटिक जो आर ग्रुप होगा वो एरोमेटिक या कह सकते हैं बेंजीन रिंग के फॉर्म में उसमें रिंग्स प्रेजेंट होंगी, तो वो कैसा होगा, बेसिकली आपके पास एरोमेटिक अमीनो एसिड्स होंगे। एरोमेटिक अमीनो एसिड में 3 अमीनो एसिड्स आते हैं, फिनाइलएलानिन, टायरोसिन और ट्रिप्टोफेन। फिनाइलएलानिन, टायरोसिन एंड ट्रिप्टोफेन। फिनाइलएलानिन की नॉर्मल बेंजीन रिंग के फॉर्म में प्रेजेंट होता है, ठीक है। ये टायरोसिन जो होगा उसकी बेंजीन रिंग में हाइड्रोक्सिल ग्रुप भी प्रेजेंट होता है। टायरोसिन के पास क्या प्रेजेंट होता है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट होता है। और ट्रिप्टोफेन जो होती है उसकी जो रिंग होती है वो इंडोल रिंग होती है, जिसमें क्या NH ग्रुप प्रेजेंट होता है। मतलब आप कह सकते हैं इसमें हाइड्रोफोबिक, पोलर और नॉन पोलर दोनों। जो आपका फिनाइलएलानिन है वो हाइड्रोफोबिक इंटेंसिटी शो करता है, वो हाइड्रोफोबिक नेचर को शो करता है। बट टायरोसिन और ट्रिप्टोफेन मोस्टली किस साइड मूव करते हैं, पोलर की साइड या हाइड्रोफिलिक नेचर शो करते हैं। क्यों? क्योंकि इनमें ये वाटर के साथ रिएक्ट करने के लिए हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट है। इसमें क्या प्रेजेंट है, इसकी साइड चेन में अमाइनो ग्रुप, जो क्या कर सकता है, हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन कर सकता है। इस केसेस में एक एब्जॉर्बेंस से रिलेटेड क्वेश्चंस भी पूछ लिए जाते हैं कि फिनाइलएलानिन, टायरोसिन, ट्रिप्टोफेन को यदि एक प्रॉपर वेवलेंथ की लाइट दी जाए, ठीक है, इनको लाइट दी जाए तो किस वेवलेंथ पे या हाईएस्ट एब्जॉर्प्शन शो करेंगे, ठीक है। तो देख लेते हैं फिनाइलएलानिन, टायरोसिन और ट्रिप्टोफेन के केस में ग्राफ कैसा बनेगा। ये एब्जॉर्बेंस है लाइट का, ठीक है, एब्जॉर्बेंस है, और ये लाइट की इंटेंसिटी है 230 नैनोमीटर, 240, 260, 280, ठीक है, 300 और 320 नैनो। अब फिनाइलएलानिन और टायरोसिन के केस में, फिनाइलएलानिन, टायरोसिन और ट्रिप्टोफेन तीनों को जब इसमें मीडियम में डाला जाता है तो इन्होंने देखा कि जब एक प्रॉपर वेवलेंथ की इनको रेंज की लाइट दी जाती है तो सबसे हाईएस्ट पीक ट्रिप्टोफेन की आती है, जो किस पे आती है, 280 नैनोमीटर पे। किस पे आएगी, बेसिकली 280 नैनोमीटर पे सबसे हाईएस्ट पीक कौन एब्जॉर्बेंस कौन शो करता है, ट्रिप्टोफेन। क्यों? क्योंकि उसके पास साइड चेन में इंडोल रिंग प्रेजेंट है, NH ग्रुप प्रेजेंट है, इसलिए वो सबसे ज्यादा क्या शो करता है, एब्जॉर्बेंस शो करता है लाइट का। किस नैनोमीटर की लाइट पे, 280 नैनोमीटर की लाइट पे एब्जॉर्बेंस सबसे ज्यादा शो करेगा। टायरोसिन भी 280 नैनोमीटर पे एब्जॉर्बेंस शो करेगा, बट वो ट्रिप्टोफेन के कंपैरिजन में 4 टाइम्स कम जो होता है एब्जॉर्बेंस शो करता है। टायरोसिन के पास क्या है, OH ग्रुप, जो लाइट को एब्जॉर्ब करेंगे। बेसिकली एब्जॉर्बेंस, फिनाइलएलानिन एब्जॉर्बेंस बहुत ही लीस्ट एब्जॉर्बेंस शो करता है, ना के बराबर एब्जॉर्बेंस। यदि एब्जॉर्बेंस की बात की जाए, ध्यान रखेगा, यदि लाइट एब्जॉर्बेंस की बात की जाए तो किस वेवलेंथ की लाइट पे दोनों एब्जॉर्बेंस शो करते हैं, 280 नैनोमीटर पे। 280 नैनोमीटर पे एब्जॉर्बेंस शो करेंगे, ठीक है। सबसे ज्यादा एब्जॉर्बेंस कौन शो करेगा, ट्रिप्टोफेन शो करेगा, उससे 4 टाइम्स लेजर कौन शो करता है, टायरोसिन शो करता है, ठीक है। तो ये बेसिक एब्जॉर्बेंस है। एरोमेटिक हमने 2 टाइप के क्लासिफिकेशन देख लिए। नॉन पोलर एलिफेटिक आर ग्रुप प्रेजेंट होगा, एरोमेटिक आर ग्रुप प्रेजेंट होगा। 3 टाइप के अमीनो एसिड होंगे, फिनाइलएलानिन, टायरोसिन, ट्रिप्टोफेन, जिसमें साइड चेन में क्या होगा, बेंजीन रिंग प्रेजेंट्स होंगी या एरोमेटिक ग्रुप प्रेजेंट होगा। इंडोल रिंग कंटेनिंग अमीनो एसिड्स कौन सा होता है, तो ट्रिप्टोफेन। ध्यान रखना है, ट्रिप्टोफेन के पास क्या होती है, आपके पास इंडोल रिंग। इंडोल रिंग किसके पास है, ट्रिप्टोफेन के पास। कुछ बेसिक पॉइंट्स है जो हमें हमेशा ध्यान रखना है। पोलर अनचार्ज्ड आर ग्रुप, पोलर तो होगा बट वो आर ग्रुप कैसा होगा, अनचार्ज्ड। जो आर ग्रुप होगा उसके ऊपर किसी भी टाइप का चार्ज नहीं होगा। ऐसे कौन से अमीनो एसिड्स हैं, देख लेते हैं। सेरिन, थ्रियोनिन, सिस्टीन, एस्पर्जिन, ग्लूटामिन, ये वो अमीनो एसिड्स हैं जिनके ऊपर पोलर अनचार्ज्ड ग्रुप होगा। अनचार्ज्ड होगा मतलब किसी भी टाइप का चार्ज नहीं होगा, बट ये अमीनो एसिड्स जब वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे तो हाइड्रोफिलिक इंटरेक्शन शो करेंगे, मतलब वाटर सॉल्युबिलिटी शो करेंगे। सेरिन, थ्रियोनिन दोनों की साइड चेन में हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट होता है। सेरिन और थ्रियोनिन क्या है, दोनों की साइड चेन में क्या प्रेजेंट होगा, हाइड्रोक्सिल ग्रुप, OH ग्रुप। हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट होता है जो कि वाटर के साथ क्या करेगा, हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। इसी कारण ये क्या होते हैं, वाटर सॉल्युबल होते हैं। बहुत ध्यान से समझिएगा। सिस्टीन, सिस्टीन मैंने आपको कहा था सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड्स है। इसकी साइड चेन में क्या प्रेजेंट होगा, थायोमीथर जो होता है, थायोईथर के, ये थायोईथर का फॉर्मेशन करता है, ठीक है, मिथ्योनिन। सिस्टीन और मिथ्योनिन दोनों कैसे हैं, सल्फर कंटेनिंग। इसकी साइड चेन में क्या है, सल्फर। साइड चेन में क्या प्रेजेंट है, सल्फर ग्रुप प्रेजेंट है। ये सल्फर ग्रुप क्या करेगा, वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा और किसका क्या करेगा, वाटर सॉल्युबिलिटी शो करेगा।
एस्पर्जिन और ग्लूटामिन, ये दोनों अमीनो एसिड की बात की जाए, एस्पर्जिन और ग्लूटामिन, तो इसमें अमाइड ग्रुप प्रेजेंट होता है CONH2। इनकी साइड चेन में क्या प्रेजेंट होगा? CONH2 अमाइड ग्रुप प्रेजेंट होगा। ये अमाइड ग्रुप वाटर के साथ क्या करेगा? हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। तो इसी कारण पोलर अनचार्ज, और किसी के ऊपर भी चार्ज नहीं होता, हाइड्रोक्सिल ग्रुप के ऊपर चार्ज नहीं है इसमें, मेटिक सल्फर के ऊपर में, CONH2 के ऊपर भी कोई चार्ज। तो ये पोलर अनचार्ज ग्रुप है, मतलब पोलरिटी तो शो करेंगे, वाटर के साथ सॉल्युबल तो होंगे, लेकिन इनमें जो साइड चेन में ग्रुप प्रेजेंट होगा वो अनचार्ज होगा। ठीक है, तो ध्यान रखना है हाइड्रोक्सिल ग्रुप कंटेनिंग सेरिन थ्रियोनिन, सिस्टीन, सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड पूछा जाए तो सिस्टीन एंड मिथियोनिन, एस्पर्जिन और ग्लूटामिन अमाइड ग्रुप कंटेनिंग है, CONH2 ग्रुप प्रेजेंट होता है उसमें, बट ये कैसे शो करते हैं? पोलरिटी शो करते हैं। पॉजिटिवली चार्ज अमीनो एसिड, वो अमीनो एसिड जिसकी साइड चेन में पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट होगा। ये साइड चेन में क्या होगा? पॉजिटिव चार्ज, मतलब कह सकते हैं एक अमाइनो ग्रुप और प्रेजेंट होगा, एक अमाइनो ग्रुप उसकी साइड चेन में एक्स्ट्रा प्रेजेंट होगा, इसी कारण तो पॉजिटिवली चार्ज होगा। तो वो अमीनो एसिड जिसकी साइड चेन में एक्स्ट्रा अमाइनो ग्रुप प्रेजेंट होगा वो होते हैं लाइसिन, आर्जिनिन एंड हिस्टिडीन। 3 अमीनो एसिड को ध्यान रखना है, लाइसिन, आर्जिन और हिस्टिडीन। इसकी साइड चेन, लाइसिन की केस में कहा जाता है एप्सिलॉन पोजीशन पे उसमें क्या प्रेजेंट होता है? अमाइनो ग्रुप। तो एप्सिलॉन पोजीशन कैसे काउंट करेंगे? अल्फा ये है, अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, एप्सिलॉन, एप्सिलॉन कार्बन पे उसमें एक और अमाइनो ग्रुप प्रेजेंट होता है। तो पूछ लिया जाता है एप्सिलॉन अमीनो ग्रुप कंटेनिंग अमीनो एसिड कौन सा होता है? तो लाइसिन, जिसमें क्या होता है? पॉजिटिवली चार्ज्ड अमाइनो ग्रुप प्रेजेंट होता है एप्सिलॉन पोजीशन पे। आर्जिनिन सेम, उसमें भी एक्स्ट्रा अमाइनो ग्रुप प्रेजेंट होगा। हिस्टिडीन जो होता है इमिडाजोल रिंग कंटेनिंग अमीनो एसिड होता है, जो हमें ध्यान रखना है उसकी रिंग कैसे होगी? उसमें जो अमाइनो ग्रुप प्रेजेंट होता है वो रिंग फॉर्म में प्रेजेंट होता है, और उस रिंग को कहा जाता है इमिडाजोल रिंग। इमिडाजोल रिंग कंटेनिंग अमीनो एसिड कौन सा होता है? हिस्टिडीन होता है, जिसकी साइड चेन में इमिडाजोल रिंग होती है और उसमें क्या होता है? बेसिकली अमाइनो ग्रुप प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो पॉजिटिवली चार्ज अमीनो एसिड, वो अमीनो एसिड जिनकी साइड चेन में एक और एक्स्ट्रा अमाइनो ग्रुप प्रेजेंट होगा वो होते हैं पॉजिटिवली चार्ज अमीनो एसिड्स। वो कौन से होंगे? लाइसिन, आर्जिनिन और हिस्टिडीन। ध्यान रखना है, हिस्टिडीन के पास क्या है? आपकी इमिडाजोल रिंग। नेगेटिवली चार्ज अमीनो एसिड, मतलब उनकी जो साइड चेन होगी उसके पास क्या होगा? एक्स्ट्रा कार्बोक्सिलिक ग्रुप कंटेनिंग अमीनो एसिड होंगे, कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट होगा उसकी साइड चेन में। वो नेगेटिवली चार्ज अमीनो एसिड्स कौन से होंगे? एस्पर्टेट और ग्लूटामेट, जिनके पास क्या है? साइड चेन में नेगेटिवली चार्ज प्रेजेंट है। ठीक है, एस्पर्टेट और ग्लूटामेट जिनकी साइड चेन में एक्स्ट्रा कार्बोक्सिल, इनकी साइड चेन जो होगी उसमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट होगा। तो ये था बेसिक क्लासिफिकेशन ऑफ अमीनो एसिड्स की। बेसिकली अमीनो एसिड्स को उसके आर ग्रुप के बेसिस पे किस किस टाइप में डिवाइड किया गया है। क्लासिफिकेशन ध्यान रखने के बाद, इसके बेसिक पॉइंट्स ध्यान रखने के बाद, कौन सा हाइड्रोक्सिल ग्रुप कंटेनिंग है, कौन सा ब्रांच्ड अमीनो एसिड है, कौन सा सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड्स है, किसकी में एक्स्ट्रा कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट होगा, किसमें अमाइनो ग्रुप प्रेजेंट होगा। ठीक है, ये बेसिक हमने सब डिस्कशन किया। टायरोसिन, ट्रिप्टोफेन क्या होते हैं, कि लाइट के एब्जॉर्बेंस कौन ज़्यादा शो करेगा, टायरोसिन या ट्रिप्टोफेन। तो हमें ध्यान रखना है ट्रिप्टोफेन लाइट एब्जॉर्बेंस ज़्यादा शो करता है इन कंपैरिजन टू टायरोसिन। क्यों? क्योंकि उसके पास इंडोल रिंग प्रेजेंट होती है। ठीक है, जो ज़्यादा से ज़्यादा लाइट को क्या करेगी? एब्जॉर्ब करेगी। किस नैनोमीटर पे? 280 नैनोमीटर्स पे लाइट का एब्जॉर्बेंस शो करेंगे। तो ये बेसिक था क्लासिफिकेशन ऑफ अमीनो एसिड्स। इस वीडियो को स्टडी करने के बाद आप बुक को स्टडी कीजिए, जहां पर भी आपको स्ट्रक्चर से रिलेटेड डाउट हो बिल्कुल आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। यदि ये वीडियो आपके स्टडी के लिए हेल्पफुल है तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।